हम लोग हमसे उनकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। आप मुझे पूछें कि एक मूवी का ट्रेलर आया था कल, गदर 2 का। उसमें उसने कहा था कि अगर अभी पाकिस्तानियों को मौका दे दिया जाए ना इंडिया जाने का, तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, और ये बात बिल्कुल सही है। और पाकिस्तान में रह के कुछ नहीं कर सकते। करने में यही आए हम बाहर जाने के लिए आए हैं इधर। ये डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ। 4 जंगें जो हैं वो अपना जिस तरह की जंगें लड़ी गई हैं, जैसे वो कारगिल का वाक़या आप लगा लें, अपने फ़ौजी वहाँ पे मरवा दिए अपनी ही नाअहली की वजह से, गलती की वजह से। वहाँ 73 में 93,000 फौजी। 93,000 फौजी, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। खैर इस पर तो नहीं बहस करना चाहता, ये नया कटा खुल जाएगा। ये जो है वो और मामला की तरफ चले जाती हैं। और दूसरी, जब से हम पैदा हुए ना, हमें शुरू से ही जब से हमें सिखाया जा रहा है, स्कूल लेवल से ही हमें, जब से हम ये प्राइमरी लेवल समझते हैं ना, जब से हमें सिखाया जा रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, हम इंडिया के दुश्मन हैं, इंडिया हमारा दुश्मन है। और हमने सिर्फ ना एक ही बात देखी है कि बॉर्डर पे चले जाएं और बॉर्डर पे ये देखें कि किसकी टांग सबसे ज़्यादा ऊपर जा रही है। कि इंडिया तो सैटेलाइट भेजी जा रहा है, $100 बिलियन अपने स्पेस एजेंसी से कमा रहा है। उसके बाद जितना सऊदी अरेबिया अपना तेल बेचकर कमाता है, इंडिया अपनी IT एक्सपोर्ट करके हर साल कमाता है। क्या मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर सकते। हमने ना जब से हम पैदा हुए हैं ना, तो बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैं काइंडली माजरत के साथ। जब से हम पैदा हुए ना, हमें शुरू से ही जब से हमें सिखाया जा रहा है, स्कूल लेवल से ही हमें, जब से हम ये प्राइमरी लेवल समझते हैं ना, जब से हमें सिखाया जा रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, हम इंडिया के दुश्मन हैं, इंडिया हमारा दुश्मन है। और हमने सिर्फ ना एक ही बात देखी है कि बॉर्डर पे चले जाएं और बॉर्डर पे ये देखें कि किसकी टांग सबसे ज़्यादा ऊपर जा रही है। सिंपल सी बात है ना, सिर्फ यही देखे जा रहा है कि नहीं जी नहीं, हमारी टांग ऊपर जा रही है, उनकी टांग नीचे जा रही है। ये नहीं कोई भी देख रहा कि इस टाइम उन्होंने अपने मुल्क की मुआशत के लिए, अपने मुल्क की जो इकॉनमी जिसको कहा जा सकता है, उसको ऊपर लेके जाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। यार मोदी गंदा हो सकता है, वो जलील इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। खैर मुझे इससे कोई व्हाटएवर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि वो जैसे भी हैं, इस टाइम उनका रुपया अपने रुपये के साथ आप कंपेयर करके देखें, आप उनके दूर दूर तक भी आप उनको चेज़ नहीं कर सकते। सर आपने मोदी की बात की, गंदा हो सकता है, जलील हो सकता है। अल्लाह करे ऐसे गंदे और जलील हमारे हुक्मरान भी हो और हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएं। सर क्या वजूहत है कि हम उनको गंदा जलील कह देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर पॉलिटिशियन ना गंदे हो रहे हैं ना जलील हो रहे हैं। कोई हमारे मुल्क को भी यही कहे और हमारे पॉलिटिशियन को शर्म आ जाए, ताकि वो मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाए। 75 सालों से हम अभी, आप तो यहाँ पर हम खड़े होकर कह देते हैं कि इंडिया दुश्मन है, वो तो कहता है भाई हम पाकिस्तान मेरे दुश्मन के भी लायक नहीं है। आज उनके फॉरेन रिजर्व देखे $600 बिलियन के सिर्फ और सिर्फ उनके फॉरेन रिजर्व है। और अगर GDP की बात करूँ तो $3.6 ट्रिलियन की उनकी GDP है। आप मुझे बताएं सर बात असल में पता क्या है, ये रिसेंटली ना हमारे जो वज़ीर ख़ारजा है ना, बिलावल भुट्टो साहिबा, वो जब उनके वहाँ पे इंडिया में गए हैं ना दौरे के लिए, तो मेरे ख्याल से मैं अकेला नहीं जानता, सारा पाकिस्तान जानता है कि उन्होंने जैसा बिहेव बिलावल भुट्टो साहिबा के साथ किया है ना, ऐसा मेरे ख्याल से कभी भी हुआ ही नहीं। कभी भी हमारे किसी वज़ीर के साथ, उनकी हिम्मत है वो हमारे वज़ीर के साथ ऐसा बिहेव करें, लेकिन अब उनकी हिम्मत है वो इसलिए कि जो हमारे वज़ीर आज़म के साथ वो उनका सलूक है, उनका बिहेव है, क्योंकि वो हमारी वजह से है। हम इस काबिल हैं कि वो हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अगर हम भी इस काबिल हों कि हमें भी वो सलूट करें, तो फिर जाहिर सी बात है हमारी इज़्ज़त हमारी टॉप लेवल पे जाएगी ना। हम किसकी हिम्मत पड़ेगी हमें कुछ कहने की। सैटेलाइट भाई वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में हमें मदद देते हैं, जो आप इंटरनेट में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी सैटेलाइट के थ्रू ही है। चलो अभी बताता हूँ आपको, इंडिया की इसरो कंपनी है जिसने चंद्रयान 3 मिशन भेजा, जो चांद पर भी पहुँच गए। दूसरे नंबर पर अभी वहीं इसरो 7 सैटेलाइट को एक साथ 7 सैटेलाइट को, सिंगापुर के सैटेलाइट्स को खला में भेज रहा है। अपने तो भेज ही रहा वो, लेकिन दूसरी दुनिया के भी, अब बड़े बड़े मुल्कों के तकरीबन आज तक मेरी जो कैलकुलेशन के मुताबिक है, तकरीबन 30 से ज़्यादा मुल्कों के सैटेलाइट को खला में भेज चुका है। यहाँ पर हमारे हालात क्या हैं, और वो खाली मैं बताऊँ आपको, इंडिया सिर्फ और सिर्फ इसरो से हर साल के अंदर $100 बिलियन कमाता है। हाँ जी। और हमारे पास रिजर्व कितने? मैं रिजर्व वगैरह का तो मुझे आइडिया नहीं है, मैं न्यूज़ वगैरह पॉलिटिक्स बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं मेरा इन चीज़ों में, लेकिन हम लोग खुद यही डिज़र्व करते हैं शायद। इंडिया ने 15 अगस्त को इलेक्ट्रिक कार निकाली थी, हमने 14 अगस्त को 75 का नोट निकाला था और नया नेशनल एंथम निकाला था, क्योंकि हम लोग खुद इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। मुझे बताएं तरक्की जो है
कोई भी पॉलिटिशियन, हम पॉलिटिशियन पर डाल देते हैं, शहबाज शरीफ हो या इमरान खान हो, उन्होंने कुछ नहीं करना। हम लोग पढ़ेंगे तो करेंगे, हम लोग पढ़ने पे हमारा अपना फोकस तो है नहीं। इंडिया के बच्चे हैं, उनको एक्टिंग का, डांस का बहुत शौक है, लेकिन वो साथ में पढ़ भी रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे हम लोगों को पढ़ने का शौक ही नहीं है, हमें यही नहीं पता होता कि हम लोगों ने मैट्रिक के बाद हमने बस पढ़ना है ना। बच्चे को पता है कि आपने डॉक्टर बनना है, उसे बताओ तो सही डॉक्टर बनने के लिए मैट्रिक में क्या रखना है, आपने इंटर में क्या रखना है। क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम से गुजर कर सिर्फ डॉक्टर, पायलट और इंजीनियर के अलावा और क्या क्या फील्ड्स हैं, क्या ये एजुकेशन सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं, जो 9th-10th की जो उनसे SST की किताबें हैं, क्या आपको लगता है कि उसके अंदर जो लिखवाया गया एक्यूरेट लिखवाया गया? हमारी मूवीज़ में और बुक्स में ये बताया जाता है कि उन्होंने हमारे इतने मिलियन पैसे खा लिए, हम लोग जीते ये वाली जंग, हम लोग जीते ये वाली जंग, हम लोगों ने उनको हिला के रख दिया। उनकी अपने आपको हीरो बताया गया, अपनी कमजोरियां नहीं बताई। ऐसे ही है, उनकी बुक्स और उनकी मूवीज़ में बताया गया वो लोग जीते थे, उन्होंने हमें डरा दिया था। उन्होंने आपको एक सच्चाई बताऊं, आज तक कितनी जंगें हुई इंडिया पाकिस्तान की? 3 हुई हैं। 4 जंगें हुई कारगिल के ऐड करके। चारों जंगों में कौन जीता है? हमें ये बताया गया हम जीते, लेकिन सच्चाई में चारों जंगें वो जीते हैं। जंग शुरू किसने की? ये आइडिया नहीं मुझे। नहीं आइडिया। नो, हमारे दुश्मनी किस वजह से है इंडिया के साथ? दुश्मनी कोई नहीं, हमारी बस खारबाजी है। क्यों है कारबाजी? हम लोग बर्दाश्त नहीं करते उनको, हम लोग हमसे उनकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। आप मुझे पूछें कि एक मूवी का ट्रेलर आया था कल, गदर 2 का, उसमें उसने कहा था कि अगर अभी पाकिस्तानियों को मौका दे दिया जाए ना इंडिया जाने का, तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सही है, हम लोग इंडिया चले जाएंगे, जिनको हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे हम लोग उन्हें गालियाँ दे रहे होते हैं, वरना अभी हमें मौका मिले हम वहाँ पे चले जाएंगे। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कितनी मूवीज़ बनती हैं, क्या नाम है, मुझे पता है शाहरुख खान की कितनी मूवीज़ हैं, कौन सी मूवी कब आई थी, मुझे सब पता होगा। हम पसंद उन्हीं को करते हैं, हम इस इंडिया जाना क्यों चाहेंगे ये तो बताएं ज़रा। टेक्नोलॉजी यहाँ पे मेरा इंटरनेट का जो पैकेज होता है 1 वीक का, वो तकरीबन 600 का होता है, ठीक है। और जो कि स्पीड भी डाउनलोडिंग के टाइम 1 MB 2 MB आ रही होती है डाउनलोडिंग के टाइम पे। वहाँ पे जियो का जो इंटरनेट है वो पाकिस्तानी हमें तकरीबन 32 रुपीज़ का पर वीक उतने ही GB दे देता है। वहाँ पे टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक कार उन्होंने बना ली है, एप्पल वहाँ पे आ गया है, वहाँ पे हर चीज़ है। यहाँ पे अमेज़न है, गूगल है, यूट्यूब का, फेसबुक भी मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हैं। ये वीडियो यूट्यूब पर ही आएगी, ठीक है। और पाकिस्तान में यूट्यूब का ऑफिस नहीं है, वो अगर किसी वजह से अल्लाह ना करे इसको डीमोनेटाइज कर दें, कुछ भी कर दें, आप जा सकते हैं, कहाँ जाएंगे? वहाँ पे अपील कर शीशे तोड़ देंगे उनके। सही बात, ठीक है। हम यहाँ पर बैठकर रोज बात करते हैं, सैलाब आ गया, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, डॉलर ऊपर चला गया, घी बढ़ गया, आटा तो मिल ही नहीं रहा, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क से तो वहाँ से अलग अलग किस्म की खबरें आती हैं। आज भाई सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया, आज उनके 100 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व बढ़ गए, 600 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व हो गए, इतनी वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। आज मैं बताऊँ आपको, उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया इसरो के जरिए, जिसमें से 7 सिंगापुर के सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए। यहाँ पर हम अपने लॉन्च नहीं कर पा रहे, अपने हालात से बाहर नहीं आ पा रहे, वो डेवलप किस तरह से हो रहे हैं? उनका जो है वो वहाँ पे जो है अपना कोई बंदा जो है, हर किसी की कोई बंदा आगे बढ़े या कोई इन्वेंशन वगैरह करे, वहाँ पे बंदे की जो है वो कारीगरी को प्रमोट किया जाता है। वहाँ पे कोई बंदे की सरमायाकारी को, बंदे के बिज़नेस को, बंदे के IT सिस्टम का, कोई भी बंदा कारोबार कर रहा है उसको प्रमोट किया जाता है, उसको मज़ीद उसमें जो है बेहतरी दी जाती है। जैसे कोई किसानों के, जैसे कोई किसान है काश्तकारी में लगा लें, वहाँ पे उनको किसान कार्ड वगैरह दिए जाते हैं, ताकि मज़ीद, क्योंकि वो इंडिया जो है वो ज़राअत में सबसे आगे जा रहा है। उसकी वजह ये है कि उनको उसमें आसानियाँ दी गई हैं, किसान कार्ड दिए गए हैं, गरीबों को राशन कार्ड दिया जा रहा है, यानी कि प्रॉपर जो है वो रिज़्क जिसको चाहिए होता है, जिसको जितने वसाइल चाहिए होते हैं उस तक पहुँच रहे हैं। यही वजह है कि वहाँ से जो है ये, वहाँ पे ये हाल ही नहीं है कि कोई भूख से मर गया, कोई सैलाब से मर गया, कोई ज़लज़ले से मर गया, कोई किस चीज़ से मर गया। वहाँ पे जो है एक प्रॉपर मैनेजमेंट है हर चीज़ की। हमारे यहाँ पे इस तरह की मैनेजमेंट कोई नहीं है। हमारे यहाँ पे सियासतदान बस अपनी अपनी जेब में भरने पे लगे हुए हैं। यहाँ पे जो है सिचुएशन बस इस तरह की चल रही है। क्या सीन देखते हैं आप, अगर फ्यूचर यही रहा, बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, आज सिंधु देश की तहरीक भी चल रही है। अगर आप देखेंगे बलूचिस्तान की जो PM है, बलूचिस्तान की PM एग्जाइल, वो भी इंडिया पहुंची हुई हैं। वो कह रही हैं कि बलूचिस्तान को उनके हकूक़ नहीं मिल रहे, हकूक़ के लिए बात की जाए। हमारे यहाँ पर ये मसाइल हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि इंडिया के साथ जंग करेंगे, जंग से बेहतर नहीं है ट्रेड कर लें? इंडिया से जंग करके ये तो जो है 1947 से बातें चली आ रही हैं जंग की, ये तो सिर्फ बातों की हद तक ही काम रह जाते हैं। जंग वाले 4 जंगें तो लड़ी हैं। 4 जंगें जो हैं वो अपना, जिस तरह की जंगें लड़ी गई हैं, जैसे वो कारगिल का वाक़या आप लगा लें, अपने फ़ौजी वहाँ पे मरवा दिए अपनी ही नाअहली की वजह से, गलती की वजह से। वहाँ 93,000 फौजी, 93,000 फौजी, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। खैर इस पर तो नहीं बहस करना चाहता, ये नया कटा खुल जाएगा। ये जो है वो और मामला की तरफ चले जाती हैं।
और दूसरी बात ये है कि जब भी कहीं पे इनकलाब आता है ना, तो इस तरह की सिचुएशन आती हैं। पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ रहे, वहीं से सारे पाकिस्तानी अपने देश छोड़ कर भाग रहे हैं और चले हैं कश्मीर लेने। इस पाकिस्तान ने सही कहा है, अगर इंडिया का बॉर्डर खुल जाए पाकिस्तान के लिए, आधा आधा क्या पूरा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। और आपकी क्या राय है? इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।